हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम शुरू करेंगे इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक सेल में। सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ER शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड चैनल्स मे बी कनेक्टेड टू बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इट्स ऑफ टू टाइप, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड smooth endoplasmic reticulum SER. RER has rough appearance due to attached ribosome on its surface and SER has smooth surface due to absence of ribosomes. तो सबसे पहले क्या होता है, हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ये ना कॉम्प्लेक्स जो मेम्ब्रेन है उनके साथ जो है एक चैनल बनाती है, उनको बाउंड कराती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस के बाहर की जो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उससे भी जो है ये कनेक्ट होती है। उसके बाद ये दो टाइप की होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पहले भी पढ़ा था स्ट्रक्चर जब हम देख रहे थे यूकैरियोटिक सेल का, कि जो RER है वो इसलिए रफ होती है क्योंकि इसमें राइबोसोम्स जो हैं इसके सरफेस पे जो है प्रेजेंट होते हैं, और SER में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ होता है। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। RER इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड SER इज द साइट ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। RER जो है उस वहाँ पे, मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं, प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होता है। और वेयर एस SER जो है वहाँ पे क्या होता है, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स जो है वो बनते हैं, उनका सिंथेसिस होता है। हेल्प इन इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, जो सेल के अंदर और मतलब एक सेल के अंदर और एक सेल से बाहर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें हेल्प करता है। प्रोवाइड इंटरनल सपोर्ट, और एक सेल को जो है इंटरनल सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड सरफेस एरिया ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैनी केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो यहाँ पे बनते हैं जिसको ये क्या प्रोवाइड करता है, एक सरफेस एरिया जो है प्रोवाइड करता है। SER इन लीवर सेल्स हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लीवर के सेल्स में जो है ये हेल्प करता है कि वो पॉइजन्स और ड्रग को डिटॉक्सिफाई कर सके, उसको ऐसा कर सके कि वो टॉक्सिक ना बचे, वो हमारी बॉडी को हार्म ना करे। प्रोड्यूस ऑर्गेनेलीज, दैट इज गोल्जी एपरेटस और गोल्जी बॉडीज या फिर लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। तो ये क्या होता है कि ये ना बहुत सारी ऑर्गेनेलीज को जो है ये प्रोड्यूस करता है, जैसे कि गोल्जी बॉडीज होती हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, वैक्यूल होते हैं। मॉडिफाई पैकेजेस एंड रिलीजेस प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम्स, तो ये क्या करता है कि मॉडिफाई करता है पैकेजेस को और प्रोटीन्स की सिंथेसाइज में हेल्प करता है। किसकी हेल्प से? राइबोसोम्स। राइबोसोम की हेल्प से ही RER में क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। The proteins and lipids in ER used to make cell membrane. It is called membrane biogenesis. तो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं वो एक सेल की मेम्ब्रेन बनाने में जो है हेल्प करते हैं। उनकी ही हेल्प से हम एक सेल की मेम्ब्रेन को जो है बनाते हैं, एक सेल अपनी मेम्ब्रेन बनाता है। और इस मेम्ब्रेन जो ये प्रोसेस है ये मेम्ब्रेन बनाने का, इसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में कि गोल्जी एपरेटस क्या होता है। प्रोड्यूस बाय SER प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट RBC। जो SER जो है वो प्रोड्यूस करता है गोल्जी एपरेटस को, और ये सभी यूकैरियोट्स में होता है, बस RBC में जो है ये एब्सेंट होता है। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। तो जो साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1898 में। कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, फ्लैटेंड सेक्स, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। तो इसमें क्या होता है, फ्लैटेंड सेक्स होते हैं, कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं और क्या होते हैं, वेसिकल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट्स कॉल्ड डिक्टोसोम्स इन प्लांट सेल, और बहुत सारी छोटे छोटे सब यूनिट्स में जो है ये सेल में प्रेजेंट होता है, जिनको हम डिक्टोसोम्स भी कहते हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो एक सेल मेम्ब्रेन के बनने में और उसको रिपेयर करने में जो है ये हेल्प करता है। उसके बाद सिंथेसिस लाइसोसोम्स एंड सेल वॉल एक्सेप्ट सेलुलोज, और ये जो है लाइसोसोम्स की सिंथेसाइज में हेल्प करता है। और उसके बाद जो सेल वॉल है उसको भी सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, लेकिन ये सेलुलोज को जो है नहीं बनाता, सेलुलोज की फॉर्मेशन में ये हेल्प नहीं करता। और सिक्रीशंस बाय आवर ग्लैंड्स आर प्रिपेयर्ड हेयर, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं वो जो भी सिक्रीशन करते हैं वो सारे सिक्रीशंस गोल्जी एपरेटस में ही बनते हैं।
इन्वॉल्व इन स्टोरेज मॉडिफिकेशन ऑफ वेरियस बायोकेमिकल। जैसे कि हमने अभी देखा था कि बहुत सारे बायोकेमिकल्स जो हैं एआर में बनते हैं, उनकी वहाँ पे सिंथेसाइज होती है, तो उनके स्टोरेज के लिए और उनकी मॉडिफिकेशन कहाँ पे होती है, गोल्जी अपरेटस में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म एंड सेल प्लेट ड्यूरिंग डिवीजन। और क्या होता है कि जो स्पर्म में जो एक्रोसोम बनते हैं और या फिर सेल प्लेट बनती हैं डिवीजन के टाइम पे, तो उसमें भी क्या मतलब वहाँ वो भी कहाँ होता है, गोल्जी अपरेटस में। अगर हम गोल्जी अपरेटस का स्ट्रक्चर देखें तो ये ल्यूमन है, ये सिस फेस है, ये हम बात करें तो सिस्ट्रेने है जिसको हमने फ्लैटेंड सेक्स बोला था। ये होते हैं न्यू वेसिकल्स, जो भी नए नए वेसिकल्स जो हैं फॉर्म हो रहे हैं। ये ट्रांसफेस है और ये क्या है, सेक्रेटरी फेस है। अब हम बात करते हैं लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, इनको हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक सैक टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, और ये सिर्फ एनिमल सेल्स में ही प्रेजेंट होता है। कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके अराउंड जो है एक ही मेम्ब्रेन होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है ऑर्गेनली है। लाइजोसोम्स फ्यूज विद द सरफेस टू डाइजेस्टेड। तो लाइजोसोम्स में क्या होता है कि जो भी चीज़ हमें डाइजेस्ट करनी है उसके साथ ये क्या हो जाता है, उसके पास जाके ये चिपक जाता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। इन केस ऑफ इंजरी टू सेल दे ब्रस्ट एंड को सेलुलर डाइजेशन ऑटोलिसिस ऑफ देयर ओन सेल। अगर सेल को कोई इंजरी हो जाती है कि सेल जो है वो डेड हो गया है, या सेल को कोई इंजरी हुई है कि अब वो काम नहीं कर सकता, तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये ब्रस्ट होते हैं और अपने ही सेल को जो है खा लेते हैं, उसको जो है इनगल्फ कर लेते हैं, ऑटोलाइसिस जो है अपने सेल का कर लेते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। जितने भी बैक्टीरिया या वायरस हैं उससे हमारी बॉडी को जो है ये प्रोटेक्ट करता है। हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, रिमूविंग डेड वोम आउट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अगर सेल की कोई इंजरी हो जाती है तो ये ब्रस्ट होकर उसे को डाइजेस्ट कर लेता है, तो वही चीज़ है कि ये अपने अंदर भी डाइजेशन करता है अपनी चीज़ की भी। अगर कोई वोम है या फिर कोई डेड हो गया है सेल ऑर्गेनली, तो ये उसको क्या कर लेता है, ऑटोलाइसिस यहाँ पे हो जाता है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस लार्वा ऑर्गेन्स आर डाइजेस्टेड बाय लाइजोसोम्स। जब हम देखते हैं कि जो एक लार्वा है वो कन्वर्ट हो रहा है, जब उसका टाइम पीरियड चल रहा है, जब मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो ये क्या करता है कि उसके ऑर्गेन्स को ये डाइजेस्ट कर देता है। कौन कर लेता है, लाइजोसोम्स जो है इसके ऑर्गेन्स को जो है डाइजेस्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल टेल ऑफ टेडपोल, जैसे कि टोडपोल होता है तो उसकी टेल निकलती है, लेकिन जब वो पूरा एक कन्वर्ट हो जाता है तो जो उसकी टेल है वो नहीं होते हैं, तो वो कौन डाइजेस्ट करता है, लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेता है। दे डाइजेस्ट द स्टोर फूड एंड इट्स ओन ऑर्गेनली ड्यूरिंग स्टारवेशन ऑटोफेजी। तो क्या होता है कि वो ना वो स्टोर फूड को डाइजेस्ट करने लग जाता है, उसको यूज़ करने लग जाता है, या फिर जब स्टारवेशन की कंडीशन आती है, जब उसके पास एनर्जी नहीं होती है यूज़ करने के लिए, तो वो अपनी ऑर्गेनलीज को भी जो क्या है डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है।